आप सभी भक्तजनों के लिए सौभाग्यशाली अवसर आ रहा है, जिसके द्वारा आप भी रूठी हुई लक्ष्मी को मनाकर अपने घर में सदैव के लिए स्थापित कर सकते हैं। जी हां, आगामी 3 नवंबर को धन त्रयोदशी के पावन अवसर पर जोधपुर की पावन धरा पर परम पूज्य गुरुदेव राधा कृष्ण श्रीमानी जी एवं सुरेश श्रीमानी जी संपन्न करवा रहे हैं अष्टलक्ष्मी महासाधना। यदि आप भी इस महासाधना में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन हमारे जोधपुर कार्यालय में करवा दें। 9829026625, 9314728165, 24326253201699। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। तीसरा बाजोट जो बीच में आपने रखा हुआ है, इस बाजोट के चारों तरफ आपको काले उड़द की ढेरी, ताकि शनि का प्रभाव जो है उसका कम हो सके और शनि देवता शांत हो सके और कभी भी आपके शुभ कर्म में विघ्न उपस्थित न करे। किसी प्रकार का कुंडली में शनि का प्रभाव हो, शनि का दोष हो, राहु की दोष हो या इन दोनों की कोई दशा, शनि की ढैया 7.5 किसी भी प्रकार से शनि कष्ट प्रदान बन रहे हैं, तो ये चारों ढेरी आपने बना दी। इन चारों ढेरी के ऊपर आपको एक एक गोमती चक्र को स्थापित करना है। गोमती चक्र पूजन सामग्री में विशेष योगदान देने वाली वस्तु रहती है। ये चारों स्थापित करने के बाद आगे बढ़ते हैं दर्शकों। बीच वाले बाजोट में आपने चारों तरफ उड़द की ढेरी बनाकर उस पर गोमती चक्र स्थापित कर दिया है। अब अक्षत जो है वो पीली जो हल्दी होती है उससे मिश्रित आपको अक्षत रखने हैं। ये अक्षत जो है सौभाग्य का प्रतीक भी है और साधनाओं में विशेष रूप से कर्म आने वाली चीज है। जिस प्रकार आप बैठते हैं तो कुर्सी पर बैठते हैं और या फिर कोई आसन बनाकर बैठते हैं, उसी प्रकार पूजन सामग्री में भी सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपको इसी प्रकार चांदी या स्टील की कोई थाली लेनी है, उसके अंदर श्रीम का चिन्ह बनाना अष्टगंध से और उसे इस आसन के ऊपर आपको स्थापित कर देना है। उसके बाद जो पूजन सामग्री में आपने इस्तेमाल की हुई चीजें हैं, जैसे मैंने आपको पूर्व में सामग्री में बताया था कि आपको धन यक्षिणी जो है वह यंत्र को प्राप्त करना है और धन यक्षिणी कवच को प्राप्त करना है। इसको भी आप इनके ऊपर स्थापित करेंगे और थोड़ा सा पुष्प से इनका श्रृंगार करेंगे। अब आपने जब धन यक्षिणी यंत्र और जब कवच आपने इसमें स्थापित कर दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं और पुष्पों से इसका श्रृंगार करें। अब दर्शकों, यहां पर आपको 1.25 किलो मक्खन लेना है और इतना ही तकरीबन जल लेकर इनका मिश्रण बनाना है। आपको मक्खन बड़ा प्रिय होता है, श्री कृष्ण के बारे में तो आपने सुना ही है, लेकिन लक्ष्मी आराधना में यदि आपने मक्खन का इस्तेमाल किया, उनका प्रयोग किया, तो मां लक्ष्मी 100% प्रसन्न होती है। इस प्रकार आपने एक बाल्टी ले लीजिए, भगोना ले लीजिए, उसके अंदर सारा सब मिश्रण बनाकर उसके बाद आपको लगातार अभिषेक करते जाना है। अभिषेक करते हुए आपको ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए अभिषेक करते रहना है। जैसे ही थाली थोड़ी सी बढ़ जाती है तो आप निकालकर किसी दूसरे बर्तन में इसे निकाल दीजिए और उसके बाद पुनः आप अभिषेक करते रहें। इस पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, नहीं समय सीमा तय नहीं की गई है। आप 15 मिनट करिए, 1 घंटे करिए, 2 घंटे करिए, परंतु 1.25 घंटे 2 घंटे तक परिवार के सारे सदस्य लगातार अभिषेक करते जाए और एक सदस्य उसमें से जो निर्माल्य जल है उसे निकालते चले जाए। इसमें आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है और सारा वातावरण शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। घर में अच्छा हंसी खुशी का माहौल और ऐसा मन में चिंतन होना चाहिए कि अब तो मां लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से आकर रहेगी। ऐसा शुद्ध अंतःकरण से कर्म करना है। और कोई विघ्न हो जाता है, मान लीजिए एक पल के लिए हम मानते हैं कि गणेश जी मूर्ति थोड़ी खिसक गई, यहां पर दीपक बुझ जाता है, जल ज्यादा गिर जाता है, बाहर गिर जाता है, तो इस पर कोई भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, पुनः उसे ठीक कर लीजिए, क्योंकि धर्म और शुभ कार्य में कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। तो परंतु परमात्मा इसे मां लक्ष्मी हमें 100% क्षमा करती है, क्योंकि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे अंतःकरण के साथ कर्म कर रहे हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार आपको अभिषेक करते जाना है और इस प्रकार मंत्र का जाप करते चले जाना है। कंजूसी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप कंजूसी करेंगे, मां लक्ष्मी आपसे ज्यादा कंजूसी कर सकती है। एक व्यक्ति मुझसे मिला था, उसके टी शर्ट में लिखा हुआ था कि इफ यू गिव मी मिनिमम वेजेस देन आई विल गिव यू मिनिमम एफर्ट्स। तो इस क्या है, अगर आप कम से कम देंगे तो परमात्मा भी आपको कम से कम देगा। तो कंजूसी नहीं करनी है आपको दर्शकों। अब दर्शकों, जो आपने अभिषेक किया है उसके बाद उस यंत्र और कवच को आपको शुद्ध जल से धो देना है। धोने के पश्चात पुनः
एक स्टील की या चांदी की थाली लीजिए। उसके बाद उस थाली के अंदर पुनः आपको जो है श्रीम का चिन्ह लिखना है और उसके बाद अक्षत चढ़ाकर सारे पुष्प के द्वारा आसन बनाकर पुनः तैयार करना, जो इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब दर्शकों, जब आपने यंत्र और कवच को शुद्ध जल से धो लिया, उसके बाद पुनः आपको एक स्टील या चांदी की थाली लेनी है और श्रीम का चिन्ह लिखना है और उसके बाद यंत्र जो है वो अपने लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और कवच रखें और राइट हैंड साइड में जो अष्ट चिन्ह है और जो रुद्राक्ष आपने प्राप्त किया उसे रखना है। और यह जो धन यक्षिणी माला है, इस माला से जो मैं मंत्र बताऊंगा उसका 11 बार जाप करना है। उससे पूर्व कमल का पुष्प प्राप्त करिए, ये पहले से ही आपको प्राप्त कर लेना है, क्योंकि अंत समय में आपको पता लगेगा अब कमल का पुष्प मिल ही नहीं रहा है। तो कमल का पुष्प स्थापित करना है और साथ में जो है वो दूध से बना हुआ नैवेद्य उन्हें अर्पित करना और भगवान से यही प्रार्थना करें, यक्षिणी से यही प्रार्थना करें, मां लक्ष्मी से यही प्रार्थना करें कि आपके घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि रहे, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, किसी भी प्रकार की परेशानी उनका नाश हो, उनका शमन हो और शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो। शत्रुओं का नाश नहीं करना है, शत्रुओं की बुद्धि का नाश करो, अपने आप मित्रता पूर्वक व्यवहार करने लग जाएंगे। अब आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं दर्शकों, उसका 11 माला जाप करना है। हो सकता है 3 माला आप कर लें, 2 माला आपकी पत्नी कर ले, 4 माला आपके बच्चे कर लें। इस प्रकार 11 माला परिवार के सभी लोग मिलकर कर सकते हैं, कोई भी एक भी सदस्य कर सकता है। मंत्र क्या है? ओम ह्रीम महालक्ष्मी श्रीम धन यक्षिणी एम मम ग्रहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। एक बार पुनः दर्शकों मंत्र नोट करिए, क्योंकि मंत्र नोट करने में कई बार आप लोग चूक कर लेते हैं। ओम ह्रीम महालक्ष्मी श्रीम धन यक्षिणी एम मम ग्रहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का 11 माला इस धन यक्षिणी माला से आपको पूर्ण करना है। मंत्र समाप्ति के पश्चात अब आपको एक कुबेर पोटली का निर्माण करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के देवता हैं, इसलिए लक्ष्मी पूजन के समय उनका ध्यान करना परम आवश्यक है। तो आज इस विशेष अवसर पर मैं आपको कुबेर पोटली के निर्माण की विधि बताने जा रहा हूं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक लाल कपड़ा लेकर उसमें लक्ष्मी साफल्य आपको रखने हैं। यह हमने लक्ष्मी साफल्य इसके अंदर रखे। उसके बाद कनक लक्ष्मी गुटिका, ये गुटिका के हमने स्थापित किया उसके अंदर। फिर लक्ष्मी प्रिय कौड़ियां, कौड़ियों का बड़ा इस्तेमाल होता है पूजन सामग्री में, यह हमने कौड़ी इसमें स्थापित कर दी। उसके बाद लक्ष्मी चेटक आपको प्राप्त करना है, ये लक्ष्मी चेटक हमने रख दिया। फिर अक्षत, अक्षत जो आपने देखा होगा कि हर बार पूजन सामग्री में हम अक्षत जो है कभी ना टूटने वाला जो है वह अक्षय होता है, तो अक्षत को स्थापित करना है। फिर मणियां, फिर मणियों के बाद आपको तांबे के सिक्के जो इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस पूरे पैकेट में आपको ये सारी सामग्री मिल जाएगी। उस कपड़े में डालकर उन पर धूप अगरबत्ती करना है और उस कपड़े में 3 गांठ लगाकर उसे दाहिनी ओर वाले बाजोट, ये दाहिनी वाला बाजोट है, यहीं पर मैंने किया है, उस कलश के आपके कलश के पास में 3 गठान देकर उसे स्थापित करना है। यह एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग है दर्शकों, जिसे करने से आपका खजाना जो है कुबेर की तरह सदैव भरा ही रहेगा। फिर दोनों हाथ को फैलाकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी, मैंने आपकी तन मन धन से पूजा अर्चना की, वह साधना संपन्न की है, धन यक्षिणी साधना संपन्न की। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो मुझे अपना बालक या बालिका या तुच्छ मनुष्य समझकर मुझे क्षमा करें तथा मुझे व मेरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमारे घर परिवार में सदैव सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो तथा हमें हमेशा मानसिक व शारीरिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो सके। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात सभी पूजन सामग्री यथास्थान या यथा स्थिति में रहने दें तथा जो निर्माल्य जल जिसे अभिषेक संपन्न किया था उसे आप थोड़ा सा लेकर घर के प्रत्येक कोने में छिड़क दीजिए। स्त्री करे तो सबसे बढ़िया रहता है यह कर्म, जिससे आपके घर में व्याप्त सभी नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष समाप्त होगा। तो दर्शकों, यह था दीपावली पर धन यक्षिणी महासाधना का पूरा विवरण। तो दर्शकों, समय अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगली बार किसी और जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।